नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जापानीज कॉन्सेप्ट की जो आपकी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल, हेल्थी और हैप्पी बना सकता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इकिगाई। इसका मतलब होता है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी जीने की एक वजह। जापान के ओकिनावा आइलैंड पे दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग लोग रहते हैं। उनका सीक्रेट इकिगाई। एएपी सोच रहे होंगे कि यह इकिगाई क्या है और ये हमारी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। आइए आज हम साथ में ये खूबसूरत सफर तय करते हैं और अपने जीवन का इकिगाई खोजते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो करने में आपको वक्ती का पता ही नहीं चलता? वो काम जिसको करते हुए आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस उसी में खोए रहते हैं। ये कोई हॉबी हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है, या फिर कोई ऐसा काम जो आपको दिल से अच्छा लगता हो। जब हम ऐसी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, तो हम नेचुरली खुश रहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। और ये खुशी और पॉजिटिव एनर्जी ही ह्यूमन लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं, आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। उन्हें एक कागज पे लिखिए और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये चीजें आपके इकिगाई से कनेक्टेड हो सकती हैं। हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। कोई चीज ऐसी होती है जिसको वो दूसरों से बेहतर कर सकता है। यह कोई स्किल हो सकती है, जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर कोई और चीज। या फिर यह कोई ऐसा काम हो सकता है जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है और आप उसमें एक्सपर्ट हैं। जब हम अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उस पे मेहनत करते हैं, तो हम अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब हम अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है और हम अपने काम से सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। यह कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन भी हमारी लाइफ में खुशी और सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पे मेहनत कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या यह टैलेंट आपके इकिगाई से जुड़ सकता है। चैप्टर 3, वो जो दुनिया को चाहिए। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब का यह फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों और इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी की मदद करके, कुछ नया क्रिएट करके, या फिर अपने काम से दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाके। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें खुद भी खुशी मिलती है। और जब हम अपने काम से दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाते हैं, तो हम अपने आप को सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड फील करते हैं। इसलिए सोचिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन से टैलेंट्स हैं जिनसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। देखिए कि क्या ये चीजें आपके इकिगाई का हिस्सा बन सकती हैं। चैप्टर 4, और वो जिससे आप पैसा कमा सको। दोस्तों, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। पैसे के बिना हम अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसा काम करें जिससे हम पैसा कमा सकें और अपनी और अपने परिवार की देखभाल कर सकें। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम पैसे के लिए वो काम करें जो हमें पसंद नहीं है। हम ऐसा काम भी कर सकते हैं जो हमें पसंद हो और जिसे हम पैसा भी कमा सकें। इसके लिए हमें अपने पैशन को पहचाना होगा और उसे अपने प्रोफेशन में बदलना होगा। जब हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम अपने काम से खुश भी रहते हैं और पैसा भी कमा पाते हैं। इसलिए सोचिए कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी भी मिले और पैसा भी। देखिए कि क्या यह काम आपके इकिगाई से जुड़ सकता है। चैप्टर 5, की हैबिट्स ऑफ जापानीज पीपल फॉर अ हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। ओकिनावा, जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं। उनकी लंबी उम्र का राज इकिगाई। लेकिन सिर्फ इकिगाई ही काफी नहीं है। ओकिनावा के लोग कुछ ऐसे हेल्थी हैबिट्स को भी फॉलो करते हैं जो उन्हें लंबी और खुश लाइफ देते हैं। आइए जानते हैं उनके सीक्रेट्स के बारे में। पहला, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो गार्डनिंग करते हैं, वॉक करते हैं और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए हर रोज कुछ न कुछ करते रहते हैं। दूसरा, वो स्लो एंड स्टेडी लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वो जिंदगी की हर छोटी बात को एंजॉय करते हैं और किसी भी चीज के लिए जल्दी नहीं करते। तीसरा, वो हेल्थी और लाइट फूड खाते हैं। उनकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश और राइस जैसी चीजें ज्यादा होती हैं।
चौथा, वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फ्रेंडशिप्स मेंटेन करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। और पांचवा, वो नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वो गार्डनिंग करते हैं, पार्क में वॉक करते हैं और नेचर के करीब रहने की कोशिश करते हैं। ऊतरो, अपना इकिगाई खोजिए और खुश रहिए। दोस्तों, इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें रातों रात मिल जाती है। यह एक जर्नी है, एक ऐसी खोज है जो हमें अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए। बुक के ऑथर्स बोलते हैं कि हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मिल जाए, लेकिन अगर आप डेली लाइफ में अपने इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिलेगा। इकिगाई एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अब तक अपना इकिगाई नहीं ढूंढ पाए हो तो घबराओ मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने हॉबीज, पैशंस और स्किल्स के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो, लाइफ ऑटोमेटिक बैलेंस में आने लगती है।